स्टार्ट। थोड़ा इधर थोड़ा सा आप इधर हल्का कभी कहाँ जाए। नीतीश कुमार जी की सरकार कहती है मैं ना किसी को बचाता हूँ ना फंसाता हूँ। मेरा प्रदेश के डीजीपी साहब से आग्रह है कि आपसे बहुत उम्मीद थी इस प्रदेश में, और होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से, और दीपक बाबू आपसे भी। इतने बड़े मर्डर मिस्ट्री को इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में राजनीतिकरण कर देना ये सही। पीड़ित परिवार से लंबी वार्ता के बाद, दोनों भाई से वार्ता के बाद जो मैंने समझा, जो उन्होंने कही, वो डरे हुए हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो सहमे हुए हैं, उनको बहुत दबाव है ऊपर का, सरकार का, और उनका मानना है कि जो तथ्य सामने लाए गए हैं वो गलत है। संजय भगत इसमें कहीं से नहीं है। संजय भगत और जादूका परिवार मिलके जमीन का, वो उनकी ही जमीन वो दिए हुए थे कि वो उनके जमीन की ब्रोकरी कर रहे हैं। वो उस परिवार का कहना था कि जब वो हमसे कमा रहा है और हम दोनों के साथ हैं और हमने उनका नाम दिया ही नहीं और हम लगातार कर रहे हैं संजय भगत कहीं नहीं है, तो फिर संजय भगत का नाम क्यों दिया? एक। दूसरा उनका कहना था कि हमको थाना बुलाएगा, थाना में दिखाया गया हमको कि ये देखिए, ये थाना में ये विशाल है, ये विकास है, ये देखिए सर और जो सीसीटीवी फुटेज में है, ये देखिए, ये गमछी है विकास का, ये देखिए फोटो वगैरह मिल जाए। ये फोटो देखिए विकास का, देख रहे हैं जी ये। और अब देखिए ये जो भाग रहा है वो पीछे में कौन है? विकास है, हाँ? जो चला रहा है वो कहीं से विशाल है। पुलिस कह रही है कि विशाल मेन शूटर है, विकास चला रहा है, तो विकास तो चला ही नहीं, विकास तो पीछे बैठा। आप देखिए, तो शूटर विकास यदि है और पुलिस कह रही है विकास चला रहा, विकास की जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया वो पीछे बैठा, क्योंकि ये थाने में देखिए, थाना में इनको पैखाना के नली में दोनों को लाठी किया गया है। जेल में दोनों की हालत अच्छी नहीं है, मर जाएगा, मरने की स्थिति। ये देखिए, और ये देखिए, ये उन्हीं के परिवार ने हमको भेजा है, सारे नंबर है, जब जब उन लोगों की फैमिली ने, हमने कभी फोन नहीं किया, उन्होंने। ठीक है, उनका कहना है कि हमको मरवाने में 3 परसेप्शन है। पहला परसेप्शन है दीपक जादूका, जिसके साथ जो लोग हैं दीपक जादूका के साथ
एक परसेप्शन है जितेंद्र नारायण चंद्र, पिता इस नारायण चंद्र। दूसरा परसेप्शन है उनका जो कहना है कि दीपक जादूका के साथ फर्जी जो भवानीपुर में सुक्खू गिरधारी में सुक्खू वाटो, शंभू जायसवाल, जितेंद्र नारायण, दीपक जादूका, विकास मंडल और जितेंद्र मुखिया। कौन है ये जितेंद्र मुखिया, विकास मंडल, हम नहीं जानते, लेकिन उनका कहना है कि शंभू जायसवाल, विकास मंडल, जितेंद्र मुखिया, और इसमें मुख्य भूमिका है दीपक यादुका। दीपक यादुका ने इनकी जमीन को दियारा बिश्नीपुर में 2 जगह फर्जी, बसैरी थाना ये धमधा में पड़ता है, टोला थाना धमधा में पड़ता है। ये एक है भोलू मंडल, भुट्टो मंडल, फूलो मंडल। इन्होंने 15 से 20 लाख रुपया देकर के अभी DCLR धमधा को देकर के 5 महीना पैसे फर्जी इन्होंने मोटरसाइकिल 15 लाख। और संजय और जो मृतक हैं, जो मरे हैं, उनके साथ आज से 5 महीना पहले धमधा थाना में बैठ करके पंचायती हुई, जिसमें विकास मंडल भी थे, दीपक भी थे, जो मृतक है वो भी थे। पंचायती में काफी गर्मा गर्मी हुआ, काफी ज्यादा, इतना गर्मा गर्मी हुआ कि आप सुखवा टोला बिसरिया 15 बीघा, सुखवा टोला बिसरिया 15 बीघा, 5 बीघा लगभग भवानीपुर में फर्जी के वाला, और इसी तरह निर्दया कवैया में भुट्टो मंडल, फूलो मंडल 15 बीघा, जिसमें उस परिवार का कहना है कि जब हमको ये ले गए, पहले इन्होंने कहा, खुद पुलिस ने कही भी, देख लीजिए, कि शूटर है विकास, बाद में पुलिस कहती है शूटर है विशाल, और जो भाग रहा है उसमें विकास दिखा रहा है पीछे, ये कह रहा विकास गाड़ी चला रहा है, पुलिस कंट्राडिक्टेड। और उसके परिवार कह रहे हैं कि मैं थक गया दीपक जादूका के बारे में कहते इस परिवार के बारे में, इस शूटर विशाल नहीं है, शूटर यदि विकास, इसीलिए मैंने ये फोटोज दिखाया। उनके सारे परिवार रो रहे थे, और उसके बाद उनसे मैंने कहा कि अब क्यों, बोला कि हमको पुलिस का दबाव है, ऊपर से प्रेशर है, और इस मॉडल को एनडीए वर्सेस इंडिया कर दिया। और मेरा मानना है इसमें कि जो मिस्ट्री पुलिस ने दिखाई है कि अमुक के बयान पर मैं 5 लाख रुपया दिया, मीट मटन खाया, वो यह पुलिस ने प्रूव नहीं कर पाया, वो पुलिस ने कट्टे नहीं, हथियार ऊपर नहीं कर पाए, फॉरेंसिक जांच की बात नहीं हुई। और सीधा इस मर्डर को पुलिस ने पॉलिटिकल बना, इसीलिए ये 3 थाना में पंचायती हुई है, धमधा थाना में 15 लाख रुपया में ये निर्दया के पास भुट्टो मंडल, फूलो मंडल ने 15 लाख रुपया DCLR को देके किया। दीपक जादूका से लगातार धमकी मिल रही थी, और उसके साथ उनके फैमिली ने कहा कि शंभू जायसवाल, विकास मंडल, एक और कोई नाम हम भूल रहे हैं, और जितेंद्र मुखिया, ये कौन है मैं पूछता रहा, उन्होंने हमको नहीं बताया। उन्होंने कहा विकास मंडल कौन है, हमको नहीं बताया, कहां के हैं, कौन है। तो इसीलिए 15 बीघा, 10 बीघा और 8 बीघा, ये 3 बीघा की मिस्ट्री है, जिसमें दीपक जादूका, इन पर अभी तक ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, नहीं गए, ना पूछताछ भी, और नई मिस्ट्री उसने बनाई।
मेरा आग्रह है कि इस केस को हर परिस्थिति में सीबीआई से ही करो। हम बचाते नहीं, फंसाते नहीं, ये गलत है। कोई हो, किसी भी कीमत पर, क्योंकि उस परिवार को यह शंका है कि अब हम दोनों भाई को मरवा देगा, क्योंकि वो लोग वो गवर्नमेंट बचा रही है और हम दोनों भाई को मार देंगे। सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं, और इसके प्रूफ हमने आपको दिखा दिए, और उन्हीं के भाई ने अभी भेजा। मैंने कहा कि यह है विशाल, यह है विकास। विकास के हाथ में ये लाल वाली पगड़ी है, ये विशाल है। पहले उन्होंने कहा विकास शूटर था, बाद में ये विशाल के पास बैठे हुए, ये जो घेराबंदी है। और दूसरा ये है मोटरसाइकिल, जो विकास पीछे है। पुलिस का ये विकास गाड़ी चला रहा है और मोटरसाइकिल पर विकास पीछे, और यहां विशाल कहीं नहीं। इसीलिए इनकी इंक्वायरी हम डीजीपी साहब से हाईली एसआईटी जांच, या और मैं एसपी साहब से आग्रह करूं कि एसपी साहब हम लोग आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। जरूरत पड़ेगी तो इस केस को लेकर हम पीआईएल फाइल करेंगे आगे, ऐसा मैं महसूस नहीं। मेरा सीधा मानना है इस मर्डर में अभी तक के जो संजय भगत या किसी के बेटे का जिक्र आया है, मैं समझता हूं बिल्कुल पॉलिटिकल है। संजय भगत को फंसाया जा रहा है, मोहरा बनाया गया है। विशाल शूटर नहीं है, विकास उसमें इन्वॉल्व है, और इस केस में बड़ी बड़ी मछली है जिसको बचाने का प्रयास है। बीमा भारती के बेटे का क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि ये जो वो इन्वेस्टिगेशन का मामला, लेकिन अभी तक जो पुलिस कही है और जो बात परिवार कह रहा है, और जो मोटरसाइकिल पे शूटर है, पुलिस कह रही है विशाल शूटर, मोटरसाइकिल पर कोई और है, विशाल नहीं है। और अभी तक किसी अन्य तथ्यों पर नहीं जाना, ये गलत है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ ही किया गया है, मैं इससे सही नहीं। एक दूसरा चीज, कल मेरी लगातार बैठक हुई 1 बजे रात तक, बहुत सारे डॉक्टर साहब हमारे साथ सहमत हुए। हमने मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी सर आज भेज दी। सर अरे वो ले लें, बाद में ले लेंगे। ये चिट्ठी मैंने भेज दी। इस चिट्ठी में पहला है कि कोई भी पैथोलॉजी और नर्सिंग होम सिर्फ डॉक्टर का होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर किसी भी नर्सिंग होम को अपना पैसे पर बोर्ड लगाने की इजाजत नहीं देगा। ये सहमत। और वो भी जो पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर या सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करने वाले जो डॉक्टर हैं, जो एमआरआई करने वाले हैं, उसी डॉक्टर का माप पैथोलॉजिस्ट होगा, ये समझ। कोई भी पैथोलॉजिस्ट जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं किए हुए हैं, उसको सिविल सर्जन इसकी ऑफिस किस आधार पर लाइसेंस दे। और नर्सिंग होम जब डॉक्टर का नहीं है, हर कीमत पर जो नर्सिंग होम डॉक्टर का नहीं है, हम 2 महीने का समय देते हैं, आप बंद करिए। और डॉक्टर साहब से हमने आग्रह किया है अपना नाम वहां से वापस। बहुत
दूसरा, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के जो भी लोग आएंगे उसको एक्सरे मुहैया कराने का हुआ कि जो कार्यालय से यहां से जाएगा चिट्ठी गरीब लेवल का, उसको 200 रुपया में एक्सरे किया। सीटी स्कैन 1200 रुपये। 15 दिन 20 दिन पर जो बुलाए जा रहे थे डॉक्टर को, अपनी पेशेंट को, और फीस लिए जा रहे थे, अब 1 महीने के बाद फीस लिए जाए। 1 महीने के अंदर जिसकी भी जांच होगी उसमें पैसे नहीं लिए, जो रिव्यू हो। 1 भी रुपया 1 महीने के अंदर नहीं। और जो गरीबी रेखा के नीचे लोग होंगे, जो 85 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है, राशन कार्ड वाले, जो भी चिट्ठी भवन से मेरे नाम के द्वारा जाएगा उसके बिल को 30% छूट दी, 30%। जी, जो नर्सिंग होम में जो बिल है पूरा इलाज में जो खर्च जी 30। और जो फीस लेंगे देखने के, फिजिशियन 500 रुपया, सर्जन 300। बहुत जबरदस्त। 1 महीने के बाद वो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन। फिर मैं आपको कह रहा हूं, फर्जी आईसीयूआई एनएसयूआई मेडिकल माफिया द्वारा चलाया जा रहा है। आईसीयू जो डॉक्टर्स के नहीं है, गलत आदमी आईसीयू चला रहा है, उसको अभिनंदन दो। मैंने चिट्ठी दी, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, ना ही प्रशिक्षित स्टाफ, जिसके चलते आए दिन मरीजों की मौत होती है, हंगामा होता। जो नर्सिंग होम में डॉक्टर नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, वो आईसीयू नहीं है, एकदम आईसीयू नहीं। और हम 2 महीने का समय दिए हैं इसको बंद करें। फर्जी नर्सों के द्वारा महिला मरीजों का गलत तरीके से डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों मां लाने, इसको रोक लगाना। फर्जी मेडिकल दुकान वाले गरीब मरीजों का पहला पुछला का बिना डॉक्टर्स के लिखे आवश्यकता से ज्यादा दवाई देते। जो बिना डॉक्टर के लिखे दवाई देते हैं उसके दुकान को बंद किया। मेडिकल माफिया का एक गिरोह सक्रिय जो किसी भी क्लिनिक पर अप्रिय घटना को तोड़फोड़ करता है, इस पर मेरी नजर पैनी दृष्टि है, सरकार इस पर नजर रखे। डॉक्टर की संस्था आईएमए पूर्णिया शाखा के द्वारा बार बार सालों से इस पर आवाज उठाया जा रहा है। अध्यक्ष ने कहा अंकुश लगाने में विफल रहे, हंगामा में ज्यादातर होती रही, बदनामी जो सही चिकित्सक है उसकी बदनामी होती है। इसीलिए आईएमए सिविल सर्जन कार्यालय प्रशासनिक स्तर पर सम्मिलित रूप से इस पर अंकुश लगाने का प्रयास जारी किया जाए। और हमने लिखा है कि सिविल सर्जन ऑफिस को भ्रष्टाचार से मुक्त है, और 3 साल से ऊपर जो 5 साल से वहां है, जो पैसा लेकर के 1 लाख रुपया जिन्होंने अपने पैथोलॉजिस्ट को बिना डॉक्टर के दिया है, उस पर भी करना है। ये सहमति हुई है। अंतिम सहमति ये है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेंगे कि मेरे ही अस्पताल का दवाई आप और अमुक जगह जांच करें। आपको जांच जहां अच्छा लगता है, जो सही जांच है वहां जाए। किसी भी अस्पताल में ये बाध्यता नहीं होगी। कोई डॉक्टर नहीं कहेंगे कि दवाई इसी हमारी का लिया है, किसी भी। पेशेंट को खड़े होकर के मरीज नहीं देखना, मरीज को बैठने की व्यवस्था होगी। कंपाउंडर बैठे रहते हैं, मरीज मरता रहता है खड़ा।
ये नहीं होगा। और बहुत क्लियर है इस मामले में, डॉक्टर की सुरक्षा, जो रियल डॉक्टर है, मेरी प्राथमिकता है। डॉक्टर्स के सम्मान के साथ खिलवाड़ हम नहीं करने देंगे। फर्जी डॉक्टर, जैसे फर्जी पूर्णिया में लगातार रजिस्ट्री और फर्जी चल रहा है, रजिस्ट्रार को मैंने कह दिया है कि मैं आपके ऑफिस में आऊं। सीधा। और मोटेशन और रजिस्ट्री में टाइम टेकिंग हुआ, हम वहीं बैठे। फर्जी कुछ भी पूर्णिया में नहीं चलेगा। अंतिम रुपौली पर हम सारे साथियों से बात कर रहे हैं। 48 घंटे के अंदर रुपौली पर कोई निर्णय लेके हम अपने साथियों के साथ निर्णय लेंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल नीट पेपर वाला मामले में सर, युवा शक्ति भी प्रदर्शन करिए पटना में, क्या मामला है? नीट्स के मामले में बहुत क्लियर है। एनजीओ के द्वारा नीट्स का एग्जामिनेशन और रिजल्ट को रोक दीजिए, गवर्नमेंट प्रोसेस को फॉलो करिए, नीट्स को एक संस्था बना दीजिए एग्जामिनेशन के लिए, और वो संस्था कंडक्ट करे एग्जामिनेशन को। लगातार हो रहा है, उसके लिए मेरा सीधा है कि इस पर इंक्वायरी हो, सीबीआई की इंक्वायरी हो, सीबीआई और जेपीसी इसकी जांच करे। धन्यवाद।